हेलो फ्यूचर नर्सेस, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम सबसे सीक्रेट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है। और वो है क्या कि कॉपी एग्जाम में कैसे चेक होती है या फिर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस होकर हमें फुल मार्क्स दे दे। तो दोस्तों, अगर मैं सच बताऊं तो जो पहले 5 मिनट होते हैं उसी में एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख कर ये डिसाइड कर लेता है कि आपको एवरेज मार्क्स देने हैं या फिर टॉप मार्क्स देने हैं। ठीक है, यानी कि आपकी कॉपी की जो शुरुआत होती है वही आपका रिजल्ट डिसाइड कर देती है। पहला होता है आपका नीट एंड क्लीन। ठीक है, जो आपकी आंसर शीट है वो या फिर प्रेजेंटेशन, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला इंप्रेशन आपकी हैंड राइटिंग का पड़ता है। और दूसरा क्या होता है आपकी कॉपी की सफाई की, आपने कितनी सफाई से कॉपी को लिखा है। दूसरा क्या होता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि बिना हेडिंग और सब हेडिंग के आपका जो पूरा कंटेंट होगा ना वो एक खिचड़ी जैसा लगेगा, तो देखने में बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है डायग्राम्स एंड चार्ट्स। अगर आपने अच्छे से डायग्राम बनाए हैं, अच्छे से चार्ट्स बनाए हैं, तो उसको देखते ही एग्जामिनर एकदम इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने अगर डायग्राम बनाया तो इट मीन्स उसके अंदर उसको पूरा क्लियर तरीके से चीजें आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको प्रॉपर हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, आपके जो प्रॉपर बीच बीच में इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं उनको आप हाईलाइट करिए, बोल्ड करिए, ताकि वो अलग से शो हो कि ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि एग्जामिनर को उसे ढूंढना ना पड़े। ठीक है, उसे इजिली दिख जाए कि आपने ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, तो इससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके कंटेंट का बैलेंस। ठीक है, कंटेंट के बैलेंस का मतलब क्या है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना है। ठीक है, और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बहुत शॉर्ट में नहीं लिखना है। जितना पूछा जा रहा है आपसे उतना ही लिखिए। ठीक है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है इंट्रो टू कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो टू कंक्लूजन का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो उसका जो एंड होता है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है या अच्छा होता है। तो अगर आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसको आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके और लास्ट में अगर आप उसमें कंक्लूजन ऐड कर देते हैं तो इससे एग्जामिनर को क्या लगता है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत मैच्योर है। ठीक है, उसने प्रॉपर टॉपिक को लिखा है, यहाँ पर क्लासीफाई किया है, इसलिए उसने लास्ट में कंक्लूजन को ऐड किया है। तो इट मीन्स उसको लिखने का तरीका भी पता है, उसे नॉलेज भी है, तो इससे भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम की कॉपी में। जानते हैं कि एग्जामिनर के पास हजारों कॉपी होती है। ठीक है, उसको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो वो एक एक कॉपी पे इतना ज्यादा ध्यान से नहीं दे सकता है। ठीक है, किसी कॉपी के ऊपर तो ठीक है, अगर आपकी कॉपी स्टार्टिंग से ही नीट क्लीन वेल सिस्टमैटिक है तो एग्जामिनर उस कॉपी को देख के प्रॉपर रिलैक्स हो जाता है। एक आप साइकोलॉजी माइंड से सोचिए, अगर आपने कॉपी अच्छी लिखी है तो वो एकदम रिलैक्स हो जाता है और ये सोचता है कि चलो फाइनली कोई अच्छी कॉपी आई जिसे देखकर सब कुछ समझ में आ रहा है, इजिली क्लियरिफाई हो रहा है, तो इसमें मैं अच्छे मार्क्स दे ही देता हूँ। एज ए एग्जामिनर मैं भी यही सोचती हूँ अगर किसी बच्चे की कॉपी मेरे पास अच्छी आती है कि अरे वाह, इस कॉपी को देखकर पूरा मजा ही आ गया। अब इसमें क्या करना है, मुझे अच्छे मार्क्स देने हैं क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से। वॉरियर्स, याद रखिए कि आपकी नॉलेज से ज्यादा जरूरी है कि आप उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जो आपकी कॉपी के लिखने का तरीका है उसको आप अपनी पर्सनालिटी का मिरर बनाइए। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तो एग्जामिनर खुद बोल उठेगा कि वाह, ये वाली कॉपी जो है ये एकदम टॉपर वाली कॉपी है, कि टॉपर्स ऐसे लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसको भेजें, ताकि उनको भी ये वीडियो देखकर समझ आ जाए कि उनको कैसे मार्क्स मिलेंगे, या नेक्स्ट टाइम से उनको टिप्स मिल जाए कि ऐसी टिप्स को यूज करना है अपने कॉपी को लिखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी सीक्रेट चीजें मिलेंगी जो मैं आपको दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।